तेहरान में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द ने फातह ख़ानी की। शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात की दुआ की, खराज अक़ीदत पेश किया। वफ़द में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अरकान शामिल। पाकिस्तानी वफ़द शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। इन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ तेहरान से इस्तांबुल रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद खामनाई की जनाजे में शिरकत के लिए पहले ही ईरान में मौजूद हैं। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे से मुतालिक कौमी कमेटी के सेक्रेटरी अली अकबरपुर जमशेदियान का कहना है कि आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और ओहदेदारान शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। कल सुबह 6 बजे ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस जनाजा में अंदरून और बैनुल मुल्क से लोग शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी शूरा निगरान का रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अक़ीदत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद खामनाई को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात के बाइस अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क सोग का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद कर दिए गए थे। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, हमले से पहले 2 बार सोच लें। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैन खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में मामूल से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहकीकात के बाद हकायक आवाम के सामने लाए जाएंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाके मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत बलूचिस्तान का हादसे की वजूहात और हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिर बस हादसे पर इज़हार अफसोस। बहुत दिल खराश वाक़या हुआ, मेरा दिल उस पर जख्मी है। 14 अमवात हुई हैं, अलमनाक हादसा है। लेकिन एक बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। जाहिर है गफलत तो हुई है वहां पे, लेकिन किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप को भी ये चाहिए खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहां पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाकया है उसका एहतमाल हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। काहना का दौरा भी किया। जाम भाग बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। कहा, नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोई रकम दुखी माओं के आंसुओं का मैं दावा नहीं कर सकती।
आपके बच्चों का गम अपना गम है। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है। 14 अमवात हुई, अलवनाक हादसा है, गफलत हुई है। बतौर वज़ीर आला उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सोचती हैं कि ऐसा क्या कर सकती थी कि हादसे को रोक सकती। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहाँ हादसे का खतरा हो। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं देखना होगा। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, सरगोदा वाक़े में 7 साल बच्ची की बेहरमती की गई, दिलखराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। माशरे की तरबियत पर जोर। कहा, हुकूमत की घरों तक रसाई नहीं, समाजी मसाइल का खात्मा सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि जब गटर में गिरकर कोई बच्चा मरता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। 2-3 रातों तक नींद नहीं आती, लेकिन इंतजामिया गटर का ढक्कन लगाती है तो कोई इसे चोरी कर लेता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में मुल्क में अमन के लिए उलमा के किरदार को अहम करार दिया। मार्का हैक और ईरान अमरीका के दरमियान मफाहमत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ की। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेड $71 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। एशिया स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 851 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,372 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाईं। ट्रंप ने कहा कि इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को कैसे वोट दे सकता है। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान अमरीका की तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तावान के केस में 4 मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गुज़श्ता रोज़ हॉलैंड और वेनेजुएला की खवातीन को 164 के बयान के लिए कैंट कचहरी में पेश किया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। मजीद रकम इन्वेस्ट करने के मुतालबे पर मुल्ज़िम ने खवातीन को पाकिस्तान बुलाया और अपनी रकम की वापसी के लिए दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से राबिता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इतला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करवा लिया। स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायज़ा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैरकानूनी खरीद फरोख्त के केस में 5 मुल्ज़िमान का जुडिशल रिमांड। FIA ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर 43 डिग्री में 54 डिग्री का एहसास। मुल्तान और सिब्बी में 40 डिग्री की गर्मी 52, तुरबत में 39 डिग्री की गर्मी 48, सक्खर में 42 डिग्री की गर्मी 47, ज़ीरा गाज़ी खान में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44, रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41 और हैदराबाद में 39 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दादू में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से बारिश। गाज नदी में पानी के इजाफे से काशू के आबादगार खुश। मौसमी फसलों की बुआई की तैयारी।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुलाकातें करके जानना चाहते हैं कि बजट में क्या ठीक हुआ, स्टेक होल्डर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगजेब ने कहा एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की सहूलत देंगे। शुगर के शोबे से डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुकात का फ़ायदा मईशत को मिलेगा। खबरदार किया कि अगर आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई तो तबाही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए माली साल में मौशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल की वर्कर्स तरसीलात पिछले माली साल से बेहतर होंगी। $200 से ज़्यादा तरसीलात बिला खर्च आएंगी। अखराजात बैंक बर्दाश्त करेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने तक तरसीलात पर इन्हिसार रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदादुशुमार जमा किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। 4 साल में बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। कर्ज की औसत अदायगी भी बेहतर हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा बेहतर शराइत पर किया जाएगा। बैरूनी कर्ज का सूद कम होगा। अदालतें तिजारती माहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सजा नहीं बल्कि माहदे की तकमील की जमानत होती है। माहदे की खिलाफ वर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि वक्त की पाबंदी माहदे का बुनियादी जुज़ होती है। बार बार मोहलत देने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई न कर सकी। अदालत ने TCP की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,35,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वीं साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। दी न्यूज़ में शाया अब्दुल मुही शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा माली मनसूबे के तहत 5 अरब रुपए इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश, अपग्रेडेशन और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर खर्च किए जाएंगे। 6 अरब रुपए गेम्स सेक्रेटेरिएट के क़याम, शरीक टीमों की आमदरफ्त, रिहायशी लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात और दीगर इंतज़ामी अमूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात। उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजाम पर कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने किंग फहद बिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा भी किया। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी और जल्द यहाँ बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर मयारी सिरिंज की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। HIV और हेपेटाइटिस C की रोकथाम से मुताल्लिक जायजा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सिरिंजों से अमराज का फैलाव रोकने के लिए ड्रेप पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करे। कई अमराज के फैलाव को रोकने की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मावरत अहम है। वज़ीर आज़म की मुतादी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी बनाने की भी हिदायत।